नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ वरुण भंसाली। अब महज 18 महीनों से भी कम वक्त बचा है राजस्थान के विधानसभा चुनावों में और तस्वीर जो है वो किसी तरफ भी साफ नज़र नहीं आ रही। इसीलिए अगर विश्लेषण किया जाए कि 18 महीनों के बाद क्या होगा तो जाहिर तौर पर सवाल बहुत सारे आएंगे और किसी कंक्लूजन पर भी निकला जाएगा। कौन सरकार बनाएगा, कौन गेम चेंजर बनेगा, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, पूरे विश्लेषण को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से इसे आखिर तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि आपके पास हर विश्लेषण का सबसे पहला नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि इससे दिलचस्प विश्लेषण आपको राजस्थान की राजनीति का और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं महज 18 महीनों से भी कम वक्त में जो चुनाव आने वाला है उसकी। सबसे पहले बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस की। तो ये आप सब जानते हैं कि कांग्रेस के राह में रोड़े बहुत सारे हैं। कांग्रेस कांटों के ताज पर बैठी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी बहुत सारे मसलों पर अभी इस तरह से घिरी हुई है कि आने वाले वक्त में सत्ता में वापस आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आ रहा है। जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो कारण है वो पार्टी के दो बड़े चेहरों के बीच में जो लगातार टसल आया हुआ है, जो लगातार एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही है, गुत्थम गुत्थी जो हुई भी है, कलह जो अंदर है, उन सब चीज़ों की वजह से पार्टी के कार्यकर्ता तितर बितर हो चुके हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। जहां एक तरफ सचिन पायलट हद से ज़्यादा पॉपुलर हैं लेकिन पार्टी उनको कहीं पर भी तवज्जो नहीं दे रही है। उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, फिर मंत्री पद से हटा दिया गया। कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन फिर भी पार्टी किसी मजबूरी के कारण सचिन पायलट को फिर से वो इज्जत नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर कलह है। इसके अलावा रीट का मामला, पूरी तरह से पेपर लीक का मामला राजस्थान की कांग्रेस पर कई सारे दाग लगा चुका है। यही नहीं, अगर हम और आगे देखें तो भ्रष्टाचार के नित नए मामले उजागर हो रहे हैं। कोल स्कैम जो है, कोयला का जो मामला है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरे हुए है। इसके आगे अगर हम देखें तो महंगाई जो राज्य सरकार की तरफ से हो रही है, पेट्रोल में जो स्टेट वैट है वो सबसे ज़्यादा है, लोग इसको भी समझ रहे हैं और ये वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। अपराध एक बहुत बड़ा विषय है। खुद मुख्यमंत्री जब होम मिनिस्टर हैं स्टेट के और कहीं पर भी अपराध कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। राजस्थान पूरे देश में अपराध में सबसे आगे जा रहा है, महिला सुरक्षा सबसे पीछे आ रही है और जब देखो तो सिर्फ और सिर्फ यूपी से कंपेयर करने लगना अपने आप को। कोई भी यहाँ अपराध का विकल्प नहीं बन पा रहा है, अपराध को कम करने का कोई भी विकल्प नहीं ला पा रही है सरकार और इस वजह से ये लगातार घिरी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहीं पर भी इज्जत नहीं दी जा रही। जो कार्यकर्ता 20 से कम सीटों से कांग्रेस को 100 सीटों तक लाए थे, उनको कहीं पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही और बहुत महीनों तक आयोगों को बंटवारा नहीं हुआ। संगठन यहाँ पर कमज़ोर है। जो संगठन का सबसे बड़ा मंत्री है यानी कि जो पीसीसी चीफ है, उस पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। शिक्षा के ट्रांसफ़रों को लेकर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। तो इस तरह से कई तरह से घिरी हुई है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस का वापस सत्ता में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जा रहा है। अब अगर बात हम करते हैं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी की। बीजेपी में भी भयंकर बगावत है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो केंद्र नेतृत्व है वो नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे कुछ बने, वसुंधरा राजे को तवज्जो मिले। इसलिए इस पूरे टाइम में सबसे ज़्यादा कम तवज्जो अगर किसी को दी जा रही है तो पार्टी के सबसे पॉपुलर चेहरे वसुंधरा राजे को। इसके बाद जब वसुंधरा राजे को कम तवज्जो दी जा रही है तो कई सारे लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री बनने का भाजपा में मुंह धोकर बैठे हुए हैं। उसमें
जो अभी पार्टी अध्यक्ष है सतीश पूनिया वो भी है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी है, दिया कुमारी का भी नाम आगे आ रहा है, तो राजेंद्र राठौड़ भी बनना चाहते हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं बगावत एक दूसरे से बहुत ज़बरदस्त है। और कहीं इससे पहले अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों का एक विंग बना दिया है, जिसमें वो खुद सामने नहीं आई है, लेकिन उनके कार्यकर्ता कई सारे जो हैं वो वसुंधरा समर्थक मंच खोलकर बैठ गए थे। उसके बाद में वसुंधरा राजे ने एक बहुत बड़ी रैली भी की, जिससे कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी बगावत पूरी तरह से। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक जो बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब को जीतने के बाद राजस्थान में मजबूत होने की बात कर रही है। और अब आम आदमी पार्टी से टिकट मांगने वालों का भी जो संख्या है वो पहले से बड़ी है। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी कुछ करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को राजस्थान में ज़मीन बनाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी जो लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं वो भी आम आदमी का पार्टी का टिकट उस तरीके से नहीं ले रहे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर हम आम आदमी पार्टी का टिकट ले लेते हैं तो जितने वोट हमें निर्दलीय चुनाव लड़के मिलते हैं उतने भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसे अभी अपनी ज़मीन बनाने में मिनिमम से मिनिमम 10 साल लगने वाले हैं। इसके बाद रही हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात, तो वो नागौर और एक क्षेत्र स्पेसिफिक पार्टी है, वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा करेगी। और उसके बाद बात आती है निर्दलियों की, क्योंकि निर्दलीय जो हैं, जो किसी भी दल में नहीं रहेंगे, वो इस वाले चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे, ये वाकई सोचने वाली बात होगी और समझने वाली बात होगी। जो भी राजनीति को समझते जानते हैं, राजस्थान की राजनीति को समझते जानते हैं, उनके लिए ये बात सोचने योग्य होगी कि कांग्रेस में जब कहीं से भी जीतने का आसार नज़र नहीं आता, बीजेपी में भी जब बगावत बहुत ज़्यादा हो जाती है, आम आदमी पार्टी में भी जब हम जानते हैं कि ज़मीन ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे में जिन लोगों का अपने क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है वो निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय अपनी सीट निकाल कर लाएंगे। अगर ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका निर्दलियों की हो सकती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं निर्दलियों की भूमिका पर एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं, जो वाकई आप सबको समझनी चाहिए कि राजस्थान में निर्दलियों में सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन साबित हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें जानना होगा। और वो एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने किसी वक्त पर कांग्रेस की भी सरकार बनाई थी, किसी वक्त पर वसुंधरा राजे की भी सरकार बनाई थी। जिस चेहरे का मैं नाम ले रहा हूँ वो एक ऐसा चेहरा है जो कांग्रेस सरकार बनने से पहले जिनके घर पर खुद कांग्रेस के सारे स्ट्रैटेजिक माइंड्स बैठे थे, चाहे वो अहमद पटेल हो, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, चाहे वो राजीव, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रराज सिंघवी की, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं सरकार में और साथ ही साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य भी माने जाते हैं। चंद्रराज सिंघवी ने पिछले चुनाव में भी कई सारे निर्दलीय खड़े किए थे और उनका दावा है, और हमारा ये पूरी तरह से स्पेसिफिक और सही खबर है कि कहीं ना कहीं इस बार भी चंद्रराज सिंघवी 30 से ज़्यादा सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट्स जितवाने का दावा कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो ये बात इस चुनाव में सबसे ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि निर्दलीय इस चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। इसीलिए चंद्रराज सिंघवी को इस चुनाव में इम्पोर्टेंस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों का पलड़ा हल्का है, आम आदमी पार्टी में लोग जाना नहीं चाह रहे, तो कहीं ना कहीं निर्दलियों की भूमिका अहम है। और जब निर्दलियों की भूमिका अहम है तो पूरी काया पलट करने की सबसे बड़ी ताकत चंद्रराज सिंघवी रखते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और निर्दलियों की भूमिका राजस्थान में क्या रहने वाली है इस पर आप भी कुछ समझ रखते हो तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए राजस्थान संवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता।
और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।